क्लास 11th की फिजिक्स है, चैप्टर है काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर है 1। तो बच्चों काइनेमेटिक्स वर्ड को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो काइन का मतलब होता है मोशन, मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। तो कोई भी मोशन है, चाहे वो आपकी स्पीड हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सीलरेशन हो, अगर आपने किसी को भी कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन में आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मैथ्स को। तो जिस मोशन में मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो इस चैप्टर में हमने जो पहले 2 टर्में पढ़नी है वो देखते हैं। एक डिस्टेंस पढ़ना है, एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि किसी बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, कि टोटल ट्रेवल कितना किया है, उसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पोजीशन, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टकट रास्ता जो होगा उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलो इसको समझते हैं टर्म को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हम इसको ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। यहाँ से एक लड़का है जो कि ट्रेवल करता हुआ गया सेमी सर्कल की शेप में और कहाँ पहुंच गया, वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। और जो सेमी सर्कल का जो रेडियस है ये हमारे पास है कैपिटल आर। कितना है हमारे पास, कैपिटल आर है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा बच्चों बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या होगा इसका, पाई आर। कैसे पाई आर, देखो क्योंकि वो ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे गया मतलब सेमी सर्कल की शेप बनाया है। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। तो इसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं बोलूंगा इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो यस जरूर है। तो जो लड़का है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, देखो ए का जो बंदा यहाँ पे खड़ा है वो घूम के ना जाए, जो ए पे यहाँ पे खड़ा है वो घूम कर ना जाए, वो सीधा ए से बी पे चला जाए, सीधा चला जाए। तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, देखो ए ऐसे घूम के जा रहा है तो पूरा लंबा डिस्टेंस हो गया। तो मैं डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, 2r। क्यों, देखो रेडियस कितनी r है, 2 रेडियस हो जाएगा, तो मतलब 2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे रेशियो बताओ, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रेशियो क्या होगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो रेशियो होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस कितना हमारे पास, पाई आर। ठीक है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r। आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, पाई ओवर 2। ये हमारे पास क्या हो गया, रेशियो होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो अगर स्पीड का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर वेलोसिटी का देखो तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट वर्ड मैंने यूज किया है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है कि किसी ऑब्जेक्ट ने, बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ओवर टोटल टाइम, उसको कितना लगा वो टोटल डिस्टेंस कवर करने में। अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एवरेज स्पीड। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम फॉर्मूला होगा, बस डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ये हमारे पास क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूं, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइम पर, किसी इंस्टेंट टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, मतलब बहुत ही कम टाइम के दौरान स्पीड क्या होगी। ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी कि बहुत ही कम समय में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे dt। dt किसके लिए, तो वेरी स्मॉल यूनिट के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे टाइम बहुत स्मॉल टाइम के लिए स्पीड में चेंज आएगा तो वहां पे हम लोग लेंगे dt।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी निकालने का, समझ में आ जाएगा, हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बॉडी वॉक 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, देन 2 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में आता है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। 3 मीटर ईस्ट में जाने में उस बॉय को, लड़के को कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड लगता है, और उसके बाद 2 मीटर वेस्ट आने में इसको टाइम लगता है मान लो 3 सेकंड लगता है। तो एवरेज स्पीड निकालो। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्शन लेता हूँ, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। लड़का वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, कितना मीटर, 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, कितना मीटर, 2 मीटर, तो कितना डिस्टेंस बच जाता है, 1 मीटर। चलो एवरेज, अब एवरेज निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 3 इधर को गया, 2 इधर को आया, मतलब 5। तो 5 मीटर से टोटल डिस्टेंस कवर की। टाइम कितना लगा उसको, 2 सेकंड यहाँ पे लगा जाते समय, 3 सेकंड आते समय, टोटल कितना हो गया, 5 सेकंड। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड आ गई। अगर मैं बोलूँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवाया था, आपको फिर से लिख देता हूँ। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल ये रहा हमारे पास, फाइनल ये रहा, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो कितना आ गया हमारे पास, 1 मीटर। ओवर टाइम कितना लगा, टाइम तो टोटल 5 सेकंड लगा, कितना आ गया हमारे पास, 0.2 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड आ गई। आगे मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है, मैंने पहले ही वर्ड बताया, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, कि किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की स्पीड कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 सेकंड चला और किसी ने मेरे से पूछा कि 0.55 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, मतलब कितने पॉइंट सेकंड की बात कर रहा है वो, पॉइंट सेकंड में मेरी स्पीड को पूछ रहा है, तो वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मैं इसको निकाल कर बताऊंगा कि मेरी वेलोसिटी ये थी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वहां पे यूज करेंगे जहां पे क्या होगा, टाइम बहुत ही कम होगा, मतलब टाइम शुड बी वेरी स्मॉल। जहां पे टाइम बहुत ही स्मॉल होगा वहां पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। जो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन है वो हमारे पास वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। तो मैंने कहा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो किसके लिए होगा, बहुत ही, जब टाइम में चेंज होगा, बहुत ही कम टाइम चेंज, मतलब क्या है, कहने का मतलब है डेल्टा टी जो है वो नियरली टू जीरो है, ठीक है। मतलब इंटरेस्टिंग वहां निकालेंगे जहां पे टाइम बहुत ही कम होगा। तो वहां पे हम लोग फिजिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं जहां पे बहुत ही कम के लिए यूज करते हैं, डी यूज करते हैं, डी टी। डी टी जहां पे लिखा है इसका समझ जाना कि वहां पे टाइम, बहुत ही कम टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, देखते हैं। अगर देखो जो डी टी है, डी टी मतलब बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी टी, सॉरी, डी एस ओवर डी टी। ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास, वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया डी एस अपॉन डी टी। इससे हम निकाल सकते हैं। तो एक कंडीशन लेते हैं हम लोग, एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिचुएशन देता हूँ, एस इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो टाइम की वैल्यू जब यहाँ पे जीरो भरोगी तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मैंने यहाँ वैल्यू की जीरो पहले से, ठीक है। तो 1 की अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का टाइम 1 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 1। अगर टाइम 2 की बात करें, टाइम 2 पे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे कितना, 4 है, 4 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9, डिस्प्लेसमेंट 9 हो गया। अगर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा कर्व सा ऊपर को जाएगा, ठीक है, ऐसे कर्व से जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 1, यहाँ पे आ रहा है 3 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 5 का आ रहा है, लगातार चेंज आ रहा है, इसकी वेलोसिटी में बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ग्राफ ऊपर को जाएगा सीधा, है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अगर हम इसका स्लोप ड्रॉ करें, एस वर्सेस टाइम का, देखते हैं। तो स्लोप ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा डेल्टा एस, और एक्स
सॉरी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन, तो बच्चों एक सिचुएशन लेते हैं S इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखो टाइम अगर जीरो है, यहाँ पे देखो टाइम अगर जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि टी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, टी अगर जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो ही आएगा, तो एस कितना हो गया, जीरो। अगर वन लेता हूँ टाइम को, अगर टाइम की वैल्यू यहाँ पे वन रखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, वन, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास यहाँ पे वन आ गया। अगर टाइम को टू लेता हूँ, अगर टू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट मेरे पास, फोर। अगर थ्री करता हूँ, थ्री का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, नाइन, क्योंकि थ्री का स्क्वायर करेंगे, टाइम अगर थ्री रखेंगे वहाँ पे देखो, यहाँ पे टी है ना, टी की वैल्यू थ्री रखेंगे, थ्री का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो एस किसके बराबर आ जाएगा, नाइन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ क्या होगा, सीधा कर्व बनेगा और ऊपर को जाता हुआ बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो चेंज कितना आ रहा है, वन, यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, थ्री का चेंज आ रहा है, यहाँ पे कितने चेंज आ रहा है, फाइव का चेंज आ रहा है। आप लगातार देख रहे हो कि उसके डिस्प्लेसमेंट में, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो उसका वेलोसिटी का ग्राफ जो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधा ऊपर जाएगा, देखो बढ़ता चला जा रहा है, उसके स्पीड में मतलब इंक्रीज होता चला जा रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूँ, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी, तो अगर मैं बोलूँ इसका स्लोप बताओ, स्लोप, तो आपने निकाला हुआ है स्लोप 10वीं क्लास में, क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वाई एक्सिस में मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस में मैंने लिया है चेंज इन टाइम, ये मेरे पास है। तो आपको एक चीज़ पता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। अभी आपने पढ़ा है वेलोसिटी का फार्मूला, तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो देखो जो स्लोप होगा जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो स्लोप होता है, वो क्या बताता है, हमें वेलोसिटी बताता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा उसमें जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, जो स्लोप निकालते हैं हम निकालते हैं क्या, टेन थीटा से निकालते हैं। थीटा देखो, अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पर, ठीक है, और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, देखो 0 सेकंड पे तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो, ये रही 1 सेकंड पे, ये रही 2 सेकंड की, ये रही 3 सेकंड की। ठीक है, तो हम देखने लगा था ये बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं बोलूँ 1 सेकंड पे कितना है उसका स्लोप बताओ, तो आप बताओगे क्या, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे करके, एक रूल होता है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये आप मैथमेटिकल जो टूल होता है +1 के चैप्टर में, उसमें आपको ये क्लियर करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो यहाँ एंगल बनेगा क्या बनेगा, थीटा। अब मैं बोलूँगा दूसरे सेकंड पे बताओ, तो एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, थीटा। ठीक है, तीसरे सेकंड पे एंगल, यहाँ पे अगर एंगल बनाना हुआ तो क्या करोगे, उस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करोगे। टेंजेंट क्या होता है, जो किसी लाइन से टच करता हुआ जाता है। तो देखो यहाँ पे मैंने टच करके लाइन बनाई, जो थीटा बना है, पहले यहाँ थीटा कितना था, कम, यहाँ भी उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, आप देख लो लगातार थीटा बढ़ता जा रहा है। अगर टेन थीटा बढ़ता जा रहा है तो मतलब टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिससे स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है तो मतलब उसकी क्या बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी में चेंज आना, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे इसको समझते हैं, एक्सेलरेशन मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ए बी पॉइंट, 2 पॉइंट मान लेते हैं। एक लड़का है जो यहाँ पे v1 वेलोसिटी से चला और जब b पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी क्या थी, v2, तो उसकी मतलब चेंज इन वेलोसिटी आ गई। पहले वेलोसिटी v1 थी, अब v2 थी। मैं मतलब उसकी एक्सेलरेशन बताओ तो आप क्या बताओगे, v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ये क्या आ गया, उसकी एक्सेलरेशन आ गई। तो चेंज जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसको पसाने डालो। जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको आप कैसे लिखते हो, चेंज इन वेलोसिटी ऐसे लिखते हो, ओवर चेंज इन टाइम, ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गई। अगर मैं एक कंडीशन देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, उसकी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो जैसे मैं कंडीशन करके समझाता हूँ आपको, एक वेलोसिटी लेता हूँ, यहाँ पे टाइम लेता हूँ, t0 पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो, ऑब्जेक्ट की, कोई जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी t0 पे जो वेलोसिटी होगी जीरो होगी। अगर t मैं कहता हूँ 1 है तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं कहता हूँ टाइम 2 सेकंड हो गया तो यहाँ कितना होगा, 4, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड वो 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार बढ़ा रहा है। पहले 2 था, अब 4 हो गया। तीसरे सेकंड पे क्या हो जाएगा वो 6, चौथे सेकंड पे क्या हो जाएगा
8 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी, मतलब 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में उसमें ऐड होता चला जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। जैसे आप रेलगाड़ी में बैठते हो, पहले रेलगाड़ी स्लो चलती है, धीरे धीरे तेज होती चली जाती है, मतलब उसमें वो एक्सीलेट करता चला जा रहा है, हर सेकंड उसकी स्पीड क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे देखो पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही थी, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, उसके बाद थर्ड सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्थ सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, मतलब हर टाइम 2 मीटर पर सेकंड की उसमें एक्सेलरेट हो रहे हैं, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन।